फ्रेंड्स, आप सभी का अभी भी फॉर्म फिलिंग चल रहा है एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बोला था कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो उसका आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाली हूँ, ठीक है। स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी सेक यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज अंशिका। सो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बस आज का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट कमेंट है, मैम हमारे पास 2 एडमिट कार्ड है और हमारा 2 बार कंपार्टमेंट आया है एक ही सब्जेक्ट में, तो अभी सेंटर नंबर में कौन सा नंबर डालना होगा। सो यहाँ पे आपको ये बता दें फ्रेंड्स कि देखो, जैसे ही आप वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए जाते हो तो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आप जाओगे, बिकॉज आपको कंपार्टमेंट देना है। जैसे ही आप उस कैटेगरी में एंटर करते हो ना, वहाँ पे सेंटर नंबर के बगल में ही लिखा हुआ है एंटर सेंटर कोड सेंटर नंबर ऑफ मेन एग्जामिनेशन एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड पे आपकी जो मेन एग्जामिनेशन है, मतलब कि जो आपने फर्स्ट टाइम जो अपना एग्जाम दिया था 12th का 10th का, वो वाला आपको वहाँ पे सेंटर नंबर डालना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। वो है वहाँ पे खुद पे लिखा हुआ, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ऑफ मेन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो जो आप सेकंड टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हो वो आपका मेन एग्जामिनेशन नहीं हुआ ना, मेन जो आपने सारा सब्जेक्ट का दिया वो आपका मेन एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको मेन एग्जामिनेशन वाला सेंटर नंबर डालना है। सही होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे कमेंट को देखते हैं। मैम आई हैव 6 सब्जेक्ट एंड आई हैव आरटी 1 सब्जेक्ट, सो व्हाट शुड आई चूज, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, प्लीज हेल्प मैम। सो इसका आंसर ये होगा फ्रेंड्स कि देखो, आपको ना कंपार्टमेंट कैटेगरी में जाना होगा। यहाँ पे आरटी आया तो आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में जाना होगा, और जैसे ही आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में अपना रोल नंबर और सेंटर नंबर ये सब डालोगे तो वहाँ पे वो जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑटो जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं आता है मान लीजिए आपका आरटी उस सब्जेक्ट का, तो फिर आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी से अप्लाई करके देखो। इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट, दोनों में से कोई एक में होगा, दोनों में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपको इस कंडीशन में आपको कंपार्टमेंट के हिसाब से फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप अपना डालोगे सारा इन्फॉर्मेशन ऑटो जनरेट हो खुद पर खुद आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट का लो आप एग्जाम दो, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट कमेंट को देखते हैं। मैम मैं क्लास 12th में हूँ, बायोलॉजी में कंपार्टमेंट हूँ, तो कैसे फिलअप करूँ फॉर्म, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज रिप्लाई मैम। सो ओके, सो देखो यहाँ पे बायोलॉजी में आपका कंपार्टमेंट आया ना, तो जैसे ही आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में जाओ, आप 2023 को या 22 को, ये तो आप बताए नहीं हो, बट अगर आप 2023 के हो तो आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी से वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही अपना इन्फॉर्मेशन डालते हो ऑटो जनरेट होकर आपका सब्जेक्ट वहाँ पे बायोलॉजी आ जाएगा। बट अगर उससे पिछले पहले की ईयर के हो ना आप, फिर नहीं आएगा आपका, फिर आपको एडिशनल सब्जेक्ट से जाके वहाँ पे एग्जामिनेशन अपना देना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कमेंट को देखें। दी एसेंशियल, रिपीट और कंपार्टमेंट के मार्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस देखो, जो कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट देंगे, तो मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट मैथ में कंपार्टमेंट आया, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का आपने कंपार्टमेंट दे दिया, तो जो आपका फाइनल मार्कशीट बन के आएगा उसमें सारे सब्जेक्ट का मार्क्स सेम रहेगा, एंड जो आपने मैथ का एग्जाम दिया उसका मार्कशीट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो आपका प्रीवियस मार्कशीट था उससे रिप्लेस, प्रीवियस मार्क्स से वो वाला मार्क्स आपका रिप्लेस होकर न्यू मार्क्स आ जाएगा, एंड वो मार्कशीट आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कंपार्टमेंट वगैरह नहीं लिखा हुआ रहता है, तो वो आपका कंपार्टमेंट का मार्कशीट हो गया। एंड एसेंशियल रिपीट का मतलब क्या होता है, उनको सारा सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना होगा। अगर वो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से दे रहे हैं तो उनको एक फ्रेश न्यू मार्कशीट मिलेगा, एंड उस पर भी वहाँ पे एसेंशियल रिपीट ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ होता है कि दोबारा से एग्जाम दे रहा है, ठीक है। जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देता है बस उसके मार्कशीट में वहाँ पे इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। सही होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमेंट को देखें। यहाँ पे दिखा रहा है, सिस्टर मेरा ऑलरेडी अप्लाइड शो कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों। यहाँ पे आपको ऑलरेडी अप्लाइड आ रहा है, ऐसा आना तो नहीं चाहिए, बिकॉज आपने अप्लाई ही नहीं किया है, तो फिर ऑलरेडी अप्लाई लिखने का क्या ही मतलब है, ठीक है। बट अगर ऐसा आ रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है फ्रेंड्स कि देखो, आप जो सीबीएसई की रीजनल ऑफिस है ना, उसका नंबर आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो आप जिस भी सिटी के हो, ठीक है, उस सिटी का ही, दूसरा सिटी का नहीं, जिस सिटी के आप हो उस सिटी के रीजनल ऑफिस में आप प्लीज कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज ये जरूरी है। आपने अप्लाई किया नहीं और अप्लाइड शो कर रहा है तो वहाँ पे कुछ जरूर एरर हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। शायद किसी का नाम आपसे मिलता जुलता हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये शायद सीबीएसई की तरफ से कुछ मिस्टेक हो, ठीक है, या फिर कुछ सिस्टम में ना एंटर कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपका वहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लीज रीजनल ऑफिस में जाके एक बार कॉन्टैक्ट करो, जाने की जरूरत नहीं है, आप कॉल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखो अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो प्लीज डरो मत, टेंशन मत लो, थोड़ा दिन ट्राई करो, कॉल करो, मेल करो, और उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर रीजनल ऑफिस जाना होगा, ठीक है। समझ में आ गया इससे क्या करना है आपको अब। सो नेक्स्ट कमेंट को देखिए। मैम व्हाट इज हाउस नंबर, आई डोंट हैव एनी हाउस नंबर बिकॉज वी आर लिविंग इन रेंट, सो आई हैव गिवन अ रैंडम नंबर। सो इट्स ओके अगर आपने कोई एक रैंडम नंबर दे दिया है तो, बिकॉज आपका हाउस नंबर इसलिए पूछा जाता है ना कि मान लीजिए आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हो, तो अगर आपका रिजल्ट जो है ना वो आपके घर तक पहुंचाया जाता है, आपके एड्रेस वगैरह सब सही रहता है ना, तो आपके घर तक वो पहुंचाया जाता है। और अगर मान लो हाउस नंबर नहीं है तो आपका एड्रेस तो सही होगा ना, जहाँ पे आप रहते हो उसका एड्रेस तो सही होना चाहिए, वो सही है तो किसी तरह से आपके पास वो मार्कशीट आपका पहुंच जाएगा। और अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट का घर तक नहीं पहुंचता है तो उनका मार्कशीट वहाँ उनके सिटी के रीजनल ऑफिस में पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वहां से वो जाके कलेक्ट करते हैं। तो रोल यहाँ पे आपका हाउस नंबर गलत है, कुछ भी भर दियो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो टेंशन मत लो। नेक्स्ट कमेंट को देखें। मैम मैंने गलती फिल कर दिया एग्जाम सेंटर, क्या करेक्शन फॉर्म होगा या रिजेक्ट हो जाएगा।
करेक्शन फॉर्म होगा वो तो सीबीएसई बताएगी। अगर सीबीएसई बाद में अगर कोई डेट निकालती है कि हाँ आपको 1 दिन या 2 दिन का टाइम मिल रहा है अपने फॉर्म को सुधारने का, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बट देखो अगर सीबीएसई नहीं निकालती है इस चीज का करेक्शन डेट, तो फिर आपको क्या करना होगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने भरा है ना, आपको वहीं पे जाके एग्जाम देना होगा। बिकॉज सीबीएसई का सर्कुलर में भी ये लिखा हुआ था कि आपका चॉइस है कि आप कौन सा एग्जाम सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है, और अगर आपने भर दिया है वो, तो वो फिर वापस से रिप्लेस नहीं हो सकता है, ठीक है। चीज और आपके पास दूसरा ऑप्शन मैं बता देती हूँ, आपको डालना नहीं चाहती हूँ, बट दूसरा ऑप्शन आपको ये बता देती हूँ कि जो आपकी सीबीएसई की रीजनल ऑफिस है या फिर सीबीएसई, आप उसको कॉल करके एक बार ट्राई जरूर कीजिए। एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, और कॉल तो आसानी से उन लोग नहीं उठाने वाले, 1 या 2 बार में तो कॉल लोग रिसीव करते ही नहीं है। कम से कम 5 से 6 बार 7 बार आपको कॉल करना होगा, और अगर आपका कॉल लग जाता है, कॉल उन्होंने उठा लेते, तो प्लीज आप अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे बताइए कि वहाँ पे मैं एग्जाम सेंटर में मेरा गलत हो गया तो क्या मैं सही कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे। ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है ना कि गलत हो गया तो अब छोड़ देते हैं, जहाँ एग्जाम चला गया वहीं जाके दे देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक बार ट्राई तो करना है सही करने का, तो आप कॉल जरूर कीजिएगा सीबीएसई के ऑफिस में, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट को देखें। सो देखो यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ ही में वहाँ पे एक और कमेंट आ गया, तो मैं उसको भी ले लेती हूँ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट है, मैम मेरा एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स में आरटी लगा है, लेकिन मैं पास हूँ और मुझे 75% बनाना है, और मैंने इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का डाला है। मेरे फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा? रिजेक्ट क्यों होगा आपका फॉर्म? इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में वही अप्लाई कर सकते हैं जो 2023 में पास है, ठीक है। आप तो पास हो और आपने वहाँ पे अप्लाई कर भी दिया, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट वगैरह सब ऑटो जनरेट होके आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ऑटो जनरेट सिस्टम में आपने अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, रिजेक्ट होगा। आपने खुद से चूज नहीं किया ना, वहाँ पे ऑटो जनरेट होके ही खुद पर खुद सब आ जाता है। सीबीएसई थोड़ा आपका काम आसान कर दे रही है, खुद पर खुद सब्जेक्ट दे देती है सामने से, ठीक है। सो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कमेंट को देखें। मैडम मेरी में एप्लीकेशन में पिन कोड गलत डाल दिया, उसको कैसे करेक्ट करें? सो अगेन यहाँ पे स्टूडेंट से बहुत सारे मिस्टेक हो रहे हैं फॉर्म को फिलअप करने में। सो फ्रेंड्स प्लीज केयरफुल रहो फॉर्म को फिल करते समय, बिकॉज आपसे सिली मिस्टेक नहीं कर सकते हो आप। सीबीएसई ने साफ साफ बता दिया आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे वो। सो आपका पिन कोड यहाँ पे गलत डाले हो तो फिर मैंने पिछले सारे कैंडिडेट्स को बोला है, वैसे ही आपको भी सेम वही चीज कि एक बार सीबीएसई को कॉन्टैक्ट करके जरूर पूछो, ठीक है। बिकॉज सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो जो आपके सिटी में है कि मैंने कहीं और का पिन कोड डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं, ठीक है। आप प्लीज कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट को देखें। मैम मैंने 2022 में 12th पास किया था, उसमें केमिस्ट्री रह गई थी, अब प्राइवेट फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। मैम एडिशनल सब्जेक्ट पर मेरा फॉर्म ओपन हो रहा है बट उसमें केमिस्ट्री नहीं है। सो देखो आप 2022 के कैंडिडेट हो तो एडिशनल सब्जेक्ट में जाहिर सी बात है एडिशनल सब्जेक्ट में ही आपका जो फॉर्म है वो ओपन होकर आएगा, बट उसमें आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। दैट मीन सीबीएसई के सिस्टम है, वहाँ पे आप केमिस्ट्री के एग्जाम नहीं दे सकते हो। बट अगर आप देना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन बच जाता है कि आप फेलवर की कैटेगरी से जाकर वहाँ पे एग्जाम दो, बट आप उस सब्जेक्ट से क्यों दोगे फेलवर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार ये जरूर चाहूंगी कि आप अपने स्कूल को कॉन्टैक्ट करके इस बारे में डिस्कस जरूर करो, ठीक है फ्रेंड्स। सही हो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो, अगर कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई और क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है।